हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक परसेंटेज। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो इसमें एक चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें बेसिक क्या रहता है और बेसिक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें का जो बेसिक है वही परसेंटेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जो फ्रैक्शन पार्ट कैसा रहता है? फ्रैक्शन पार्ट 1/100 हम लेंगे, एक फ्रैक्शन पार्ट लेंगे 1/100। जो देखो, जो फ्रैक्शन पार्ट में देखो, इसके डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में 100 है, एक ये क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 100 है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम परसेंटेज। इसे क्या बोलेंगे हम? परसेंट। और देखो, इसे हम परसेंटेज बोल सकते हैं, ये हो गया। और बाद में परसेंटेज का सिंबल कैसा रहता है? परसेंटेज का सिंबल इस तरह रहता है। तो देखो, ये हो गया। और इसे इंडिकेट कैसे करेंगे हम? 1/100। इसे क्या बोलेंगे? इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बोलेंगे। ये सभी ने ध्यान में रखना है ये बात। तो देखो, ये हो गया। अब देखो, जो हमारा जो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज है, इसमें एक फ्रैक्शन पार्ट है और दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है ए बी बाय एज परसेंट। ये दूसरा फॉर्म है। पहला कौन सा है हमारा? एक फ्रैक्शन पार्ट है और दूसरा है हमारा ए बी। ये है ए बी एज परसेंट, ये दूसरा पार्ट है। देखो, मैं अच्छे से लिखता हूँ इधर। देखो, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। देखो, इसमें देखो, जब हम फ्रैक्शन लेंगे, देखो इसमें का पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है टू एक्सप्रेस एक्स को हम डिनोटेट करेंगे, परसेंटेज एक्स को हम डिनोटेट करेंगे। तो देखो, मैं इसका बेसिक बताता हूँ एज अ फ्रैक्शन। तो देखो, एक्स को हम डिनोटेट कर रहे हैं फ्रैक्शन, कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स है तो इसे हमें फ्रैक्शन में लाना है। जो एक्स है, इसे हमें एक्स परसेंटेज है, इसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? एक्स डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया फ्रैक्शन। देखो, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। यही कंसेप्ट है परसेंटेज का, यही कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट टू एक्सप्रेस एक्स परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। तो देखो, हमने क्या लिया? एक्स परसेंटेज लिया इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो डेफिनेशन है परसेंटेज की, क्या थी? अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इज 100, यानी 1/100 रहेगा, डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, इसे क्या बोलेंगे हम? परसेंटेज बोलेंगे। यही कंसेप्ट है, याद कर लो अच्छे से। और देखो, इस पर कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेने के बाद हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है टू एक्सप्रेस ए डिवाइडेड बी एज अ परसेंटेज, वो लेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाले कुछ प्रॉब्लम लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। क्या है? तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है? 20% है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होगा 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या होगा इसका फ्रैक्शन? करो तुम 1/5। कैसे होगा 1/5? देखो, 20 इंटू 5 कितना होगा? 100 होगा। तो कैसे होगा ये? इसलिए 1/5 हो जाएगा। तुम करो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, ये होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। मैं सभी बता रहा हूँ। देखो, कैसे किया था हमने? 1/5 कैसे आएगा? 0 0 कैंसिल होगा ये, और कितना बचा? सिर्फ 2/10 बचा है। तो कैसे होगा इसका? 2/10 यानी कैसे होगा? 1/5 हो जाएगा। करो तुम। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब देखो, हमारा दूसरा प्रॉब्लम हम लेंगे 48
परसेंटेज। तो देखो 48% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, क्या होगा बताओ। इस जो पहला प्रॉब्लम किया था उसी तरह करना है। तो कैसे, देखो जब हम 12 इंटू कितना करेंगे 4 करेंगे, और बाद में देखो बाद में हम 25 इंटू 4 करेंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 12 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे करना है। तो ये हो गया हमारा टू एक्सप्रेस एक्स परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन के लिए हो गया। अब देखो और कुछ प्रॉब्लम लेंगे, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक कैसे करते हैं तो। और इसमें देखो अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शन में का, कौन सा है 56% है। तो देखो कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, इसको ऐसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 1425 आ जाएगा। ऐसे ही करना है। ये सभी बातें ये बात तुम्हें काम आएगी, कि जो एग्ज़ाम होगी तब ये काम आएंगे। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा इसका फ्रैक्शन कैसे होगा, 56% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्ट तुम्हें जब पता चलेगा कैसे निकालते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट, और तुम्हें वो इम्पोर्टेंट पेपर सॉल्व करते समय तुम्हें काम आएंगे। तो ये अच्छे से याद कर लो। अब इसका 4% का क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 1/20 होगा। ये सभी ऐड करना है अच्छे से, ये हो गया। और बाद में देखो, बाद में जो पांचवा प्रॉब्लम है वो ऐसा 0.6 रहेगा, 0.6 ये क्या है पॉइंट है, और 0.6% रहेगा। तो हम 0.6 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखो वैसा ही करना है, 0.6 लेना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। 100 करने के बाद कैसे होगा, देखो ये 0 है, ये कैसे पॉइंट के बाद में है, तो ये 0 इधर लगा देंगे, 0,1000 हो जाएगा। और कितना होगा इसका फ्रैक्शन 3/500 हो जाएगा। करो तुम, और देखो कैसे किया मैंने वो तो बता दिया मैंने, कैसे किया तो कितना आंसर आता है इसका। देखो इसका 3/500 आता है, तो ऐसे करना है। और एक एग्जांपल लेंगे, इसका 0.08 ये लेंगे, इसका परसेंटेज यानी इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे होगा 0.008 नीचे क्या आएगा 100। तो देखो इसका भी वैसा ही करना है, ये 2 0 इधर लाना है, सिर्फ ऊपर क्या रहेगा 8 रहेगा, क्या होगा 10,000 हो जाएगा इधर। तो 10,000 का हम फ्रैक्शन कितना होगा, 10,000 का फ्रैक्शन कितना होगा, 10,000 का फ्रैक्शन होगा 1/1250 हो जाएगा। करो तुम कैसे, देखो क्या करना है, सिर्फ देखो जो ये बात बताई थी मैंने ऐसे ही करना है, ये वाली बात बताई थी ना वैसा ही करना है। करो और मुझे बताओ, नहीं समझ में आता है तो सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें का नहीं समझा है वो बताना है, और कैसा फ्रैक्शन निकालते हैं सभी को समझा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सभी ने कमेंट करना है। अब देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखो ये हो गया, देखो अब देखो जो डेसिमल पार्ट है, यानी हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, जो टू एक्सप्रेस देखो टू एक्सप्रेस ए डिवाइड बी एज अ परसेंटेज। हमने पहले एक्स का परसेंटेज निकाला था, अब क्या निकालेंगे ए डिवाइडेड बी एज अ क्या परसेंट ए निकालेंगे। देखो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, जो ए और बी है इसमें कौन सी भी वैल्यू रहेंगी उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो चेक करना है। देखो ए बी यानी कौन सी भी वैल्यू रह सकती है, इतना ध्यान में रखना है। देखो पहला एग्जांपल लेंगे, इसका पहला एग्जांपल लेंगे। तो देखो इसका पहला एग्जांपल क्या है 1/4
इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 1/4 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करने होगा। किससे, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 25%। कैसे आया 25%, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 रहेगा, तो कितना होगा 25% हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कौन सा लेंगे, दूसरा, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 0.6%, यानी परसेंटेज हमें निकालना है। ये सॉरी गलती से हो गया, देखो ये क्या है, हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्म है हमारा A डिवाइडेड B फॉर्म है, तो इसको भी हमें A डिवाइडेड B फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे हम, देखो ये 0 है तो ऊपर 6 आएगा, नीचे 10 आएगा। ये हो गया हमारे A डिवाइडेड B फॉर्म में हो गया, ये वाला ये हो गया A और B, ये इस फॉर्म में हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो एक बार और चेक कर लो, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते। देखो 3 बाई कितना 5, ये कैसे आया 3 बाई, देखो ऐसे करेंगे, देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, और इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हें सभी बातें अच्छे से करो। तुम जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ही तुम क्या होगे, परफेक्ट होंगे। तो इसलिए सभी ने करना है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है इसका। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3/5 को। तो कितना होगा इसका परसेंटेज, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना होगा 60% होगा क्या, किस फॉर्म में, A डिवाइडेड B फॉर्म में। इतना इसका परसेंटेज निकालना है, तो ये हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो और एक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो हमने फ्रैक्शन वाला पढ़े थे, हम डेसिमल वाले कुछ एग्जांपल लेंगे। डेसिमल कैसे आता है, देखो एक्सप्रेस, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्रेस each of the following express each of the following एज अ डेसिमल। हमने पहले फ्रैक्शन पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे हम, डेसिमल पढ़ेंगे। ये क्या है, डेसिमल है, देखो अच्छे से मैं लिखता हूँ, डेसिमल। देखो हमें क्या दिए होंगे, हमें सिर्फ परसेंटेज दिया होगा, तो उसका हमें डेसिमल में निकालना है वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिर्फ हमें क्या दिया होगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, और हमें क्या निकालना है, डेसिमल वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले देखो 6% हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। यानी डेसिमल में रहता है, सबको पता है डेसिमल में कैसा रहता है, 0.02 रहता है। ये क्या होगा, ये डेसिमल पार्ट होगा। ऐसे हमें वैल्यू निकालनी है डेसिमल की। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका 6% दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसका हम डेसिमल कैसे करेंगे, करो इसको हम ऐसे डिवाइडेड करेंगे, 100 है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो कितना होगा, 0, ऊपर 0 आ जाएगा, 0 इधर 0 आ जाएगा, अब करेंगे तो कितना होगा 6, और ये हो जाएगा 0.06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है सभी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.06 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया पहला। दूसरा देखो 28% है, 28% है, तो इसका भी वैसे करना है। 28% का कैसा होगा, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में करेंगे, इसको फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन होने के बाद हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा इसका, देखो इसका क्या होगा, 0.28 होगा, ये होगा। कैलकुलेशन करना है सभी ने,
मैं कैसे बता रहा हूँ देखो, इसका भी देखो, इसका क्या है 100 है और 28 है, तो इसमें भाग नहीं जाता, तो इधर 0 देंगे तो इधर 0 आएगा, और कितना हो गया, कितना हो गया 280 होगा। तो हम इसको 2 से क्या करेंगे, इसको 80 बचा 80, और इधर क्या आएगा 8 आएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है। और हम मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ पूरा बेसिक है, क्या है पूरा बेसिक है, इसलिए मैं बेसिक ही समझा कर देता हूँ। सबसे पहले बेसिक होने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे। ये बेसिक तुम्हें समझा है, ये बेसिक सभी को समझा है, तो तुम जब KOPMI के प्रॉब्लम आएंगे तो इजी से सॉल्व होंगे। तो ये बेसिक अच्छे से याद करो तुम। मैं बेसिक ही कंटिन्यू करूँगा। ये देखो अब 0.2% है, तो इसका हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेंगे, 0. ऐसे करेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे तो देखो क्या होगा 0.002 हो जाएगा, ये इसका डेसिमल है। ऐसे करना है। और मैं कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ तुम्हें। ये प्रॉब्लम देखो कौन सा दूंगा, ये 0.04 और ये हो गया, और एक हो गया, और बाद में और एक ये 0.5% और 0.008%। ये तुम्हें क्या करना है इसका, ये सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छे से करो और मुझे बताओ। ये हो गया। अब देखो, अब हम तुम्हें सबको पता है परसेंटेज, यानी जो तुम्हें बचपन से पता होगा। तुम्हारे जब तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हारा रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने के बाद तुम बोलते हो कि तुम्हें इतने परसेंटेज मिले हैं। तुम्हें कितने परसेंटेज मिले, 60 मिले होगा, किसी को 80 मिला होगा, किसी को 90 मिला होगा, किसी को 91, 92, किसी को 95 तक जाते, और किसी को 85, ऐसे परसेंटेज मिलती है। लेकिन ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट बताता हूँ, सभी को पता होंगे लेकिन बता देता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। तो देखो हमें क्या करना रहता है, देखो जब हम पेपर देते हैं तो हमारा पेपर कितना मार्क का रहता है, एक पेपर देखो, एक 100 मार्क का पेपर है हमारा। तो ऐसे हमारे कितने पेपर हो गए, ऐसे हमारे कितने हो गए, 6 पेपर हो गए। तो कितना हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, 600 हो गया। अब 600 में से हमें कितने मिले होंगे, देखो प्रत्येक जो हमारा पेपर है, पेपर में जब हमारा तो पेपर रहता है, उसमें हर एक पेपर में कितना मिला हमारा मार्क को, देखो उसमें 50 मिला, किसको 80 मिला, कितना भी मिला होगा। देखो मैं 500 लेता हूँ, 500 मिले, 600 में से कितने मिले, 500 मिले। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। देखो 600 में से कितना मिला, 500 मिला, और हमें मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे तभी हम परसेंटेज निकाल सकते, किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। तो बताओ कितना होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा, करो कैलकुलेशन और बताओ कितना होगा। देखो और इसमें और देखो, और मैंने क्या बताया था, सिर्फ हमें जो 600 है, 600 यानी कैसे होगा, 100 एक पेपर 100 मार्क का है। तो देखो तो एक पेपर कितना 100 मार्क का, तो 6 पेपर कितना हो गया, 600 यानी 6 हो गया। इसमें से हमें मार्क कितने मिले, उसमें से हमें मार्क कितने मिले, 500 मिले। 500 मिलने के बाद क्या करना है, जो 600 नीचे लिखना है और ऊपर जो मार्क जितने मिले वो लिखना है। तो वैसे ही करना है सभी ने। ये हो गया। अब तो कितना मिला परसेंटेज, निकालो जल्दी से, कितना होगा परसेंटेज इसका, जल्दी जल्दी निकालो और बताओ मुझे, बहुत इजी है।
क्या किया देखो, सबसे पहले हमने परसेंटेज निकालने को हमें डिवीज़न तो करना ही पड़ता। 500 है, ये 600 यानी 6 है, ये 0 0 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ 500 बचा और 6, ऐसे हमें डिवाइडेड करना है। तो क्या होगा 8 सेकंड कितना होगा 48 होगा और 42 बचेगा और कितना होगा 20 कितना होगा इतना आता है यानी 83.3333 ऐसा आता है। कितना आएगा 83.33 है, इतना परसेंटेज हो गया। ऐसे परसेंटेज निकालना है, ये हो गया, बहुत इजी है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट देखो। और देखो हम ये हो गया, बाद में हम इसके कुछ रेट परसेंटेज रेट परसेंटेज रहता है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ, जो भी नहीं समझा है तो मुझे बताना है कमेंट करके, और सभी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो बाय, और तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, बाय।